हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स के बारे में, जो कि ये काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है एक अर्धगोला पात्र है, ठीक है, और यह एक बर्तन है जो कि अर्धगोला है, और यह क्या है, एक खोखले है, ठीक है, जो कि इसका व्यास दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका 7 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, तो ध्यान से देखिएगा, इसी अर्धगोले खोखले बर्तन पर एक अध्यारोपी फिर से बर्तन है, जो कि वो भी क्या है, खोखला है, जो कि वह क्या है, यह बेलन के आकार का है, ठीक। और जो कि टोटल जो इस बर्तन की ऊंचाई वो कितना दे रखा है, वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। जब यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या होगा, एक केंद्र होगा, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर केंद्र होगा, ठीक। और इन दोनों केंद्र को जब हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से डैश करके, और इसकी जो ऊंचाई होगा कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज जो दे रखा है, यहाँ पर व्यास 14 है और इसकी त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, ये 7 सेंटीमीटर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या, ठीक। और इसका भी जो त्रिज्या होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो ये व्यास है ना, दोनों का समान है, ठीक है। अध्यारोपित का मतलब ये होता है एक दूसरे पर रखा गया ही चीज क्या कहलाता है, वो अध्यारोपित कहलाता है। अब देखिए टोटल इस बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ध्यान देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ पर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और टोटल कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 13 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा। ये बेलन के क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो हमसे सवाल ये पूछता है, कहता इस पात्र का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकलेगा। तो मतलब क्या, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे हम लोग, और इस बेलन का भी क्या निकाल देंगे हम लोग, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो टोटल निकाल करके दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पर दे रखा है व्यास और त्रिज्या और ऊंचाई भी दे रखा है। तो हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे पात्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल निकल जाएगा आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। आंतरिक मतलब जो होता है इसके अंदर के भाग, ठीक है, कितने मटेरियल से बना है, क्या है, नहीं है, उन चीजों के बारे में। तो देखिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। मजे वाली बात यह है कि दोनों का त्रिज्या क्या है, समान है। तो यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिए, क्या निकल रहा है कॉमन, तो 2 पाई और आर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, एच प्लस आर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, पाई पाई का वैल्यू कितना है, 22 बट्टे दे देते हैं 7, और त्रिज्या कितना दे रखा है पर 7। अब याद रखिए एच प्लस आर, यहाँ से लेकर के एच है, यहाँ से प्लस क्या है, ये आर है। तो मतलब दोनों को यदि हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 13 है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट इसके जगह पे कितना 13 दे सकते हैं। यहाँ से इसको आप पूरा दीजिए, अब इसको गुना कर दिए, 22 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 44, और गुना कितना 13, तो इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 13 चौकी 52 का 2 हाथ में कितना रह गया 5, और 13 चौकी 52 और 5 कितना हो गया 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहे एमएस क्लासेस। थैंक्स।